बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पहले मैंने जंग बदर के हवाले से गुफ्तगू की, फिर ओहद के हवाले से गुफ्तगू की। ये बताना इसलिए मकसूद है चूँकि अब उसके बाद मैं ग़ज़वा खंदक पर गुफ्तगू करूँगा। जब जंग बदर हो गई, मुसलमानों ने कुफ़ार की कमर तोड़ दी। अब वो गमो गुस्सा उन्होंने फिर आके कोशिश की ग़ज़वा ओहद में निकालने की। वहाँ से भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने नई तैयारी की। एक तो जब मदीना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को निकाला, उन्होंने जाके साजिशें शुरू की मक्का के अंदर, और जाके जो बुत परस्त थे वहाँ के, उनको जाके कहने लगे हम मिल के मदीना वालों पे चढ़ाई करते हैं। इन्होंने जाके, चूँकि उनमें से बहुत सारे लोग पहले भी उनके सरदार मुसलमानों ने कत्ल किए हुए थे, गुस्सा तो उनमें से भी उनको भी था, लेकिन ग़ज़वा ओहद के बाद उनकी कमर बिल्कुल टूट गई थी। वो नहीं चाहते थे लड़ाई हो, लेकिन यहूदियों ने साजिशें की। फिर उनके बड़े बड़े सरदारों के पास गए कि हम मदीना की तरफ मिल के चढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक है, हमने मुसलमानों को ख़त्म करना है। हत्ता कि जब उनके सरदारों को इस बात पे आमादा किया, तो सरदारों ने शर्त रखी यहूदियों के साथ कि तुम हमारे खुदाओं को मानना शुरू कर दो, तो हम ये तुम्हारी शर्त कबूल करते हैं। यहूदियों ने उस वक़्त बुतों की पूजा भी शुरू कर दी थी कि अहले मदीना वालों के ऊपर चढ़ाई मिल के करें। उस वक़्त 50 कुरैश के बड़े सरदार वो इकट्ठे हुए। उन्होंने सारे कबाइल को इकट्ठा करके फिर एक सेटिंग बनाई कि हम मुसलमानों को तहस नहस कर देंगे। फिर तकरीबन 25,000 का लश्कर लेके मदीना के आसपास आके बैठ गए। तकरीबन काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। फिर उन्होंने कासद भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि उनसे जाके बातचीत की जाए, या तो हमें उनके पास, चूँकि मदीना के अंदर खजूरों के बागात थे, खजूरों के बागात में से आधा नफ़ा हमें दिया जाए और आधा खुद रखें, ताकि इसका मतलब ये था कि मुसलमानों को माशी हिसाब से, माशी तौर तरीक़ा से कमज़ोर किया जाए। तो जब दो बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, जाके उन्होंने बताया कि इस तरह की शराइत कबीले वालों की तरफ, कुरैशियों की तरफ ये शराइत रखी गई हैं, अगर आप इस पर आमादा हैं तो सही, नहीं तो हम जंग करेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस शर्त पर राज़ी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि तीसरा ऐसा मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। तो फिर काफ़ी देर जो बातचीत हुई, उसके बाद यही तय हुआ कि तीसरा ऐसा आले मदीना वाले कुरैशियों को, मक्का वालों को देंगे। अब जब ये माहिदा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये माहिदा लिखा जाए। अब जैसे वो माहिदा लिख रहे थे, इसमें मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक बात बताऊंगा जो आप सुने, और इसको आप देखें कि आजकल माशरे में भी क्या ऐसा है या नहीं है। जब वो माहिदा लिखा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख रहे थे, इतने में असीद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अब चूँकि जब माहिदा लिखा जाता है वो सरदार के सामने लिखा जाता है। एक सरदार कुरैशियों का वहाँ बैठ गया, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठा था। उसने टांगे इस तरह से फैलाई हुई थी। जैसे असीद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके देखा कि ये सरदार टांगे फैला के बैठा हुआ है, हालांकि उस वक़्त माहौल ऐसा था, 25,000 का लश्कर सर पे खड़ा है, जंग सर पर है। चाहिए ये था कि मुज़ाकरात के ज़रिए सारे मामलात तय किए जाएँ। लेकिन असीद बिन ज़ैद गुस्से में आए और उन्होंने वो जो सरदार बैठा था उसको यहाँ तक कहा कि ए बंदर, अपनी टांगें सही कर ले। आगे उन्होंने जो अल्फाज कहे, जो अहले इल्म लोग समझते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। मैं मुख्तसरन जो दूसरी रवायत है उससे बता देता हूँ। उन्होंने कहा मैं तेरा पेट काट दूंगा। इसके अलावा जो सख्त अल्फाज हैं वो अहले इल्म समझते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या कहे थे। मतलब नामूस रिसालत के लिए वहाँ पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं थी, हालांकि जंग सर पर थी। 25,000 का लश्कर अहले मदीना के बाहर खड़ा था और किसी भी वक्त वो वार कर सकते थे, लेकिन साहबा ने ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की। जो टांगे मोड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो सरदार बैठा था, ये बात उसकी बर्दाश्त न की और उसको भगाया। और इतने में साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने कहा हम खजूरों में से तीसरा ऐसा नहीं, हम इनको तलवार देंगे। अब होना तो ये चाहिए था, जिस तरह आज हमारे मुल्क में या दुनिया का जो माहौल माशरा है, जब सर पर जंग मंडला रही हो, हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं। अब उस वक़्त ये तारीख़ की, अरब की सबसे बड़ी जंगों में से जंग थी,
जो 25,000 का लश्कर एक तरफ था और एक तरफ जो टोटल मदीना के जो आबादी थी वो भी उससे कई गुना कम थी। तो फिर उस वक़्त उन्होंने उस सरदार को वापसी कर दिया। और आज हालात हज़रा के अंदर हम जो बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम तादाद में कम हैं, या बहुत सारे लोग अभी तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर निकलते हैं और एक तरफ फ़ौज खड़ी होती है और एक तरफ कम लोग खड़े होते हैं। अब जो लोग हक़ पर तो वही हैं जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए खड़े हैं। अब अगर हम उनके बारे में अच्छा गुमान करें या ना करें, ये हमारी अपनी नीयत है। लेकिन सहाबा ने, असीद बिन ज़ैद और दूसरे सहाबी ने हमें बतलाया कि अगर सर पर जंग भी खड़ी हो, कितने ही लोग तुम्हारे सर पे खड़े हों, चाहे आज मैं आपको बता दूं नेटो फोर्स क्यों ना खड़ी हो। अब हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ लोग थे और नेटो फोर्स एक तरफ खड़ी थी, लेकिन हक की बात करनी थी। जो पड़ोसी